आप भी बड़े सपने साकार करना चाहते हैं या लगता है सब कुछ छिन गया है या कुछ नहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बायोग्राफी स्टोरी में। आज बात करने वाला हूं अल्केमिस्ट, जो सपनों की साकार करने की इंद्रजालिक कहानी है। ऑथर है पाउलो कोएल्हो। पहली बार 2003 में पब्लिश हुआ एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका जन्म मामूली किसान परिवार में हुआ है, जिसके पिता चाहते हैं वह एक पादरी बने ताकि उसके परिवार का नाम रोशन हो, लेकिन उसके मन में दुनिया घूमने की धुन सवार है। वह हिम्मत कर एक दिन अपने पिता को बोल ही देता है उसका मन पादरी बनने को कतई तैयार नहीं है, वह तो घूमना चाहता है। पिता अपने बेटे को बताते हैं, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से गुजरते हैं। वे आते तो किसी नई चीज़ की तलाश में हैं, मगर जब वे वापस जाते हैं मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे। वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब नीचे उतरते हैं तो उन्हें लगता है जो बीत गया आज से बेहतर था। उनके बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं भी उन शहरों के राजमहल को देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने अपने पिता को दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई, वह तो ठीक है, मैं भी उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे रहते कैसे हैं। लड़का बोला, जो लोग यहाँ आए वे धनी थे, घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। मगर हम में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका बस एक ही तरीका है, वह गररिया बन जाए। तब यही सही, मैं गररिया ही बनूंगा। अगले दिन पिता ने एक बटुए में सोने के 3 पुराने सिक्के अपने बेटे को थमाते हुए बोले, एक दिन मुझे खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता, पर चलो इनसे कुछ भेड़ खरीद लो और निकल पड़ो। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी कहोगे अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुंदर है। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब ना जाने क्यों लड़के को लगा उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था। बावजूद इसके कि साल दर साल पीने को पानी और खाने को भोजन, हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन न कर पाई थी। पिछले 2 सालों से पानी और चाले की तलाश में घूमता रहा। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को मेरी आदत सी हो गई है। ये खूब अच्छी तरह समझ गई है कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उससे लगा शायद वह ही अपने भेड़ों की दिनचर्याओं का अभ्यस्त हो गया है। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता था भेड़ें उसे अच्छी तरह से समझती है। उसने इतने दिनों में बहुत सारे महल देख लिए थे, कई सारी औरतों से मिल चुका था, मगर उनमें से कोई भी उस जैसी नहीं थी जिससे वह पिछले साल मिला था। वह गांव की व्यापारी की बेटी थी। लड़की अंडलूसिया प्रदेश की अप्रितम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। दोनों ने कई घंटों तक बात की थी। उसे एकाएक लगा था कि उसके भीतर कुछ हो रहा है जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था। उसका मन हुआ कि अब घूमने के बजाय काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ एक ही जगह टिक जाए तो उसके दिन ही बदल जाएंगे। अब केवल 4 ही दिन बचा है, वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ में शंकित भी। क्या पता इस बीच वह उसे भूल चुकी हो या किसी से शादी कर ली हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने भेड़ों से कहा। मैं और कई जगहों और कई लड़कियों को जानता हूँ, मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम हो चला था। वह अभी सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुँचा था, जिसकी छत ना जाने कब गिर चुकी थी। हाँ, वहाँ एक गुलर का पेड़ था। उसने सोचा रात यहीं बिताई जाए। उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया, दरवाजे पर लकड़ी की बाड़ लगा दिया ताकि भेड़ निकल न सके। उसने अपने जैकेट से फर्श साफ किया, अभी अभी पढ़कर खत्म की किताब को सिरहाना बनाया और लेट गया। पाँव फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले हफ्ते दिखाई दिया था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई।
सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा था। थोड़ी ही देर में गर्मी बढ़ जाएगी। यह गर्मी शाम तक ऐसी ही बनी रहेगी और उसे अपने कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह भोर की सर्दी झेल पाया था। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था और उस लड़के का भी।